रात का अंधेरा हर तरफ छा गया था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि जैसे कोई चीख रहा हो। अहमद और उसके दोस्तों का गाड़ी का टायर एक सुनसान रास्ते पर पंचर हो गया। मजबूरी में उन्होंने एक पुरानी हवेली का रुख किया जो रास्ते के किनारे वाक़िया थी। हवेली देखने में बहुत पुरानी और वीरान थी। अहमद के दोस्त अली ने मजाक में कहा, शायद ये कोई भूत बंगला हो। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और अंदर एक पुराने जमाने की घंटी बजने लगी। अंदर हर चीज पर धूल जामी थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनको दीवारों पर अजीब तरीन तस्वीरें नजर आने लगीं। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, एक लड़की जो उनको घूर रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि तस्वीर की आंखें उनका पीछा कर रही हैं। तभी एक जोर से चीख सुनाई दी और सब लोग घबरा गए। अहमद ने देखा कि उनके सथ वाली दीवार पर लिखा था, जो भी यहाँ आया वो कभी लौट कर नहीं गया। अब सबके चेहरे जड़ हो चुके थे। अली ने दारी हुई आवाज में कहा, यहाँ से निकालना चाहिए। पर दरवाजा बैंड हो चुका था। इतने में एक पुरानी तकात भरी आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक सया सामने आया। उसकी शाकल वजह नहीं थी, पर उसकी आंखें लाल थी। हवेली के हर कोने से सरगोशियां सुनाई देने लगीं। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? सया हंसने लगा और बोला, यहाँ जो भी आता है वो यहीं का हो जाता है। उसके साथ ही सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अहमद की आंख खुली तो वो और उसके दोस्त हवेली के बाहर सड़क पर बेहोश पड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी गाड़ी का टायर ठीक हो चुका था और हवेली वहां थी ही नहीं।